5 सितंबर 1888 को जन्म होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और वो भारतीय संस्कृति के सेवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। तो अब जो हम जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो की लाइक जरूर कर देना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी ग्राम के एक तिरु भाषी ब्राह्मण परिवार 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुतनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थस्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधाकृष्णन के पुरखे पहले सर्वेपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम निष्क्रमण किया था। एक निर्धर किंतु विद्वान ब्राह्मण के संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरासमियायाह और माता का नाम सीतम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्री तथा एक पुत्र थे। राधाकृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था। काफी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनकी धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896-19 के मध्य विद्यालय के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष की उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1905 में कला संकाय में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र एमए करने से पहले 1980 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र में परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अंत विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं को आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों अपने विद्यार्थियों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वे जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले उसका अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए इनके जन्मदिन वर्ष को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1952 में सोवियत संघ से बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था।
नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतियों को प्रभावित किया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा। इनकी सदाशयता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश के भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा भी थी कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय के कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाए। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्ण संभाषण, वक्तृत्व प्रतिभा का 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश किया गया कि वे अपना संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें, क्योंकि उसके पश्चात ही नेहरू जी के नेतृत्व के संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। 17 अप्रैल 1986 के आयु में चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नए नए स्टोरी हमारे चैनल पर मिलती ही रहती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।